नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दान के बारे में। सामान्यतः हम अपने जीवन में अलग अलग तरह का दान करते हैं जिससे हमें पुण्य मिलता है, तो हमें किस तरह से दान करना चाहिए, इसका क्या महत्व होता है, इस पर हम विस्तार से करेंगे पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, सामान्यतः नीले रंग के गणपति की पूजा नहीं करनी चाहिए। सामान्य स्थितियों में इनको उच्छिष्ट गणपति कहते हैं और इनकी पूजा विशेष दशाओं में की जाती है। तंत्र की पूजा है नीले गणपति की पूजा, और ये विशेष दशाओं में करना ज्यादा बेहतर होता है। और आइए अब जान लेते हैं 21 दिसंबर 2025 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है। दिनांक 21 दिसंबर 2025 दिन रविवार। तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः 9:10 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं दान की, तो आइए जानते हैं क्या है दान का महत्व। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके के जो दान किए जाते हैं उनका महत्व क्या है और अलग अलग तरीके के दान से आपको जीवन में किस तरह का लाभ हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि दान का महत्व क्या है। देखिए, सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में जीवन के 4 अंग माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें धर्म का पालन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अगर धर्म नहीं रहा तो अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्म का पालन करने के लिए जीवन में कई मार्ग बताए गए हैं, कई भाग बताए गए हैं, जिनमें दान एक प्रमुख भाग है। दान करने से एक तो धर्म का पालन होता है और दूसरा समस्याओं का अंत होता है, समस्याओं का समाधान होता है। आयु रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए दान को अचूक माना जाता है। अगर कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है, किसी ग्रह की पीड़ा है आपके जीवन में, तो उससे मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभदायक होता है। अलग अलग चीजों का दान किया जाता है, अन्न का, वस्त्र का, धातु का, धन का, सोने चांदी का। अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं और अलग अलग स्थिति परिस्थिति में अलग अलग तरह की वस्तुओं का दान सामान्यतः किया जाता है। और वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
मेष राशि, संतान पक्ष की समस्याओं में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खान पान का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन हानि से बचाव करें। अपने स्वभाव और अपने व्यवहार का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की रुकावट दूर होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि अनाज के दान का महत्व क्या होता है और इस तरह से हमें किस प्रकार इसका फल मिलता है। देखिए, सबसे ज्यादा जो दान किया जाता है, सर्वाधिक किया जाता है, वो है अनाज का दान। अनाज के दान को करने का महत्व क्या है और अलग अलग तरीके के अनाज का दान करने के लाभ क्या हैं, वो भी जान लेते हैं। देखिए, अनाज का दान करने से जीवन में अन्न का अभाव नहीं होता। अगर आप शुभ अवसरों पर या महत्वपूर्ण जगहों पर अनाज का दान निर्धनों को करेंगे तो जीवन में भरण पोषण का, अन्न का अभाव नहीं होगा। अनाज का दान बिना पकाए हुए करें तो ज्यादा बेहतर है। पक जाने के बाद वो भोजन है, उसका भी दान होता है, लेकिन अगर आप अनाज का दान कर रहे हैं बिना पकाए हुए तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपको जीवन में नाम और यश चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य चाहिए, तो रविवार को गेहूं का दान करें या गेहूं के आटे का दान भी आप रविवार को कर सकते हैं, नाम और यश के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अगर मेंटली बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से जीवन में कष्ट ज्यादा है और मानसिक समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं, तो सोमवार को चावल का दान करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को सोमवार को चावल का निरंतर दान करते रहें, मानसिक चिंताएं और मानसिक तनाव समाप्त होंगे। अगर कोई रक्त की समस्या है या मुकदमे से, झगड़े झंझट से, विवादों से परेशान हैं, तो मंगलवार को जौ का दान करिएगा।
आप चाहें तो जौ के आटे का दान भी मंगलवार को कर सकते हैं। किसी भी तरह के वाद विवाद और मुकदमे से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर विद्या बुद्धि में समस्या आ रही है, दिमाग काम नहीं करता, शिक्षा में दिक्कत हो रही है, एकाग्रता में समस्या हो रही है, तो इससे मुक्ति के लिए हरी मूंग का दान करना आपके लिए बेहतर होगा। अगर गंभीर रोग से जूझ रहे हैं, लिवर की गंभीर समस्या है, पेट की गंभीर समस्या है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम की स्थिति बनी हुई है, तो बृहस्पतिवार को चने की दाल का दान करना बहुत अच्छा होगा। अगर आप जीवन में दुर्घटनाओं से रक्षा चाहते हैं और रोजगार में सफलता चाहते हैं, दुर्घटनाओं से रक्षा हो, रोजगार में सफलता मिले, करियर आपका रास्ते पर चले, तो काले तिल का या काले चने का दान आप कर सकते हैं। खास तौर से शनिवार को अगर ये दान करें तो दुर्घटनाओं से रक्षा होगी, करियर और रोजगार की स्थिति में सुधार होगा। और चलिए वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल को जानने का। कर्क राशि, करियर के मामलों में आपके तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। धन लाभ की स्थिति बन रही है। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य का लाभ होगा। परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का। तो पंडित जी से जानते हैं वो आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें कृतिका जी ने लिखा है और कृतिका जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 सितंबर 1981। जन्म का समय सुबह के 11 बजे। जन्म का स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। मेल लिखती हैं मुंबई से।
कृतिका जी कह रही हैं कि मेरी नौकरी में उतार चढ़ाव बहुत है, मैं नौकरी बदलने का प्रयास कर रही हूं, लेकिन मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है। तो मेरी नौकरी कब तक बदलेगी और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? कृतिका जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपको नौकरी में रिस्क नहीं लेना चाहिए। जून 2026 तक जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में रहिए। जून 2026 के बाद आप नौकरी बदलने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर होगा। नौकरी में जो मुश्किलें आ रही हैं, एडजस्टमेंट करना चाहती हैं, उसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। और कोई भी करियर और नौकरी का बड़ा निर्णय आप जून के बाद लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न राकेश जी ने हमें लिखा है और राकेश जी हमें चंडीगढ़ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 मार्च 1975। जन्म का समय सुबह के 10:30 और जन्म का स्थान है मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। राकेश जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार करना चाहता हूं। क्या मेरे लिए व्यापार करना सही रहेगा और आने वाले समय में क्या पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहिए? राकेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2027 में आप व्यापार का आरंभ कर सकते हैं। अभी का समय नौकरी के लिए अनुकूल है। साल 2027 में अगर आप व्यापार में जाते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। खाने पीने की चीज़ों का, प्रॉपर्टी का, जमीन का, रेंटल इनकम का काम आप कर सकते हैं। व्यापार और करियर में आपको सफलता मिले, इसके लिए एक मूंगा बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः सुबह शाम दोनों समय एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए ताकि चोट चपेट और दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहिए। तो अनाज के दान के बारे में तो हमने पंडित जी से जान लिया। आइए जानते हैं कि धातुओं का दान किस तरह से फलदायी होता है। देखिए, बहुत सारे अवसर ऐसे होते हैं जब धातुओं का दान भी किया जाता है। सोने का, चांदी का, लोहे का, पीतल का। धातुओं का दान भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसका महत्व क्या है? देखिए, धातुओं का दान विशेष दशाओं में किया जाता है। सामान्य स्थितियों में धातुओं का दान नहीं होता है और ये दान उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो दान की गई चीज का प्रयोग करे। आपने चांदी की कोई वस्तु दी, पीतल की कोई वस्तु दी, अगर व्यक्ति उसका प्रयोग करे तब उसको दान करना चाहिए। अगर आप सोने का या सोने की वस्तुओं का दान करते हैं तो राज्य पद की प्राप्ति होती है, उच्च पद की प्राप्ति होती है। चांदी का अगर आप दान करते हैं तो चांदी का दान करने से रोगों से रक्षा होती है
और चांदी का दान विशेष रूप से पितृपक्ष में या पितृ कार्यों में करना बड़ा अच्छा होता है। अगर आप तांबे का दान करते हैं, तांबे के पात्र का, तांबे का लोटा, गिलास, जग, तांबे की थाली, तो इससे मुकदमे में विजय मिलती है और कर्ज से राहत मिलती है। अगर आप लोहे का या लोहे की वस्तुओं का दान करते हैं तो नौकरी की बाधाएं दूर हो जाती हैं। नौकरी में अगर निरंतर दिक्कतें चल रही हैं, नौकरी में अगर निरंतर समस्याएं चल रही हैं, तो लोहे की वस्तु का दान करना अच्छा होता है। अगर आप पेट के रोग से या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो पीतल का या पीतल की वस्तु का दान करना अच्छा होता है। इससे पेट के रोग दूर होते हैं। अगर जीवन में उतार चढ़ाव बहुत है, अप्स एंड डाउन्स बहुत है, स्टील के बर्तनों का या स्टील की चीजों का अगर आप दान करें तो उतार चढ़ाव से आपको मुक्ति मिलेगी। जो लोग शेयर मार्केट में हैं या जिन लोगों के ऊपर राहु का प्रभाव है, अगर वो स्टील के बर्तनों का या स्टील की चीजों का दान करें तो लाभ होगा। तो हम बात कर रहे हैं दान की। अनाज का दान जो है उसके बारे में हमने पंडित जी से जान लिया, धातुओं के दान के बारे में जान लिया और अब वक्त हो गया है वस्त्रों के दान के बारे में। तो आइए जानते हैं इसका महत्व क्या है। देखिए, अन्न के बाद जो दान सबसे ज्यादा किया जाता है वो है वस्त्रों का दान। वस्त्रों के दान का क्या महत्व है, क्या लाभ है, वो भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप वस्त्रों का दान करते हैं किसी निर्धन व्यक्ति को, तो आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा उत्तम बनी रहती है। कोई भी वस्त्र हो, सिले सिलाए हों या बिना सिले हुए हों, वस्त्रों का दान करने से फाइनेंशियल कंडीशन में, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। अगर पैतृक धन पाना चाहते हैं, एंसेस्ट्रल पैसा या प्रॉपर्टी चाहते हैं, तो नियमित रूप से मोटे वस्त्रों का दान करिए। अगर बीमारियों में पैसा जा रहा है, बेवजह घर के लोग बीमार रहते हैं, तो नए चमकदार वस्त्र दान करने चाहिए। नए ब्राइट कपड़े दान करना अच्छा होगा अगर पैसा ज्यादातर बीमारियों में जा रहा है। अगर जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव बहुत है, कभी पैसा आता है, कभी नहीं आता है, तो सुंदर और टिकाऊ वस्त्र दान करिएगा। आर्थिक उतार चढ़ाव से बचने के लिए सुंदर और टिकाऊ वस्त्र दान करना अच्छा होगा। देखिए, जब आप वस्त्र दान करते हैं तो नए और अच्छे क्वालिटी के वस्त्र दान करिए। पुराने फटे हुए खराब कपड़े दान नहीं होते हैं। या आपने दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन ये दान की श्रेणी में नहीं है। अगर आपको वस्त्र दान करना है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छा वस्त्र खरीदिए, मौसम के अनुसार अच्छा वस्त्र खरीदिए, किसी निर्धन व्यक्ति को प्रेम से दीजिए, तब जाकर ये वस्त्र का दान पूरा होगा। और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का। तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी।
यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, कोई बड़ी समस्या हल होगी। योजनाओं को गोपनीय रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा। आकस्मिक धन का लाभ होगा। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अन्य वस्तुओं का दान करने से हमें किस तरह से अपने जीवन में सफलता मिलती है, उसका फल मिलता है और उसका महत्व क्या होता है। देखिए, अन्न के अलावा, वस्त्र के अलावा, धातुओं के अलावा अन्य चीजों का दान भी किया जाता है। क्या है इसका महत्व? अन्न, वस्त्र और धातुओं के अलावा बहुत सारी चीजों का दान किया जाता है। जैसे सेवा की जाती है, सेवा का दान है। विद्या का दान है। शरीर के अंगों का दान है। ये भी बड़े महत्वपूर्ण दान हैं। किसी व्यक्ति की सेवा करने से या किसी व्यक्ति को औषधियों का दान करने से, मेडिसिन का दान करने से स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। जो लोग बीमार हैं, अगर बीमारों की सेवा करें, उनका इलाज करवाएं, उनको दवाइयां दिलवाएं तो स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगर आप किसी को पढ़ने लिखने में सहायता करते हैं, विद्या का दान करते हैं, पढ़ाते हैं, तो संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। शरीर के अंग का अगर आप दान करते हैं जीवित रहते समय, तो आप बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। और मृत्यु के बाद आपके शरीर के अंग का दान हो, आपके आँखों का, शरीर के अन्य हिस्सों का, तो ऐसा करने से मुक्ति मिलती है। अगर आप नियमित रूप से रक्त दान करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो हर प्रकार की दुर्घटना से और शल्य चिकित्सा से, सर्जरी से आपकी रक्षा होती है। यानी अगर ईमानदारी से, भावना के साथ दान किया जाए तो दान करके आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, दूसरों की सहायता कर सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद पा सकते हैं। क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं दान की, तो आइए जानते हैं कि दान की सावधानियां और नियम क्या होते हैं। देखिए, दान की कुछ सावधानियां हैं, कुछ नियम हैं, जिनको अगर आप समझ लें और उसके बाद दान करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए।
कि पंडित जी ने कहा है तो दान दे रहे हैं, मन बिल्कुल नहीं है लेकिन फिर भी प्रेशर में कर रहे हैं, ऐसा दान निष्फल होता है। दान किसी दबाव में न दें और दान किसी ऐसे व्यक्ति को मत दें जो कुपात्र हो। आपको पता है किसी व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं और वो उससे नशा करेगा, तो कृपा करके ऐसा दान ना करें। जो भी वस्तुएं दान की करें वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए, यानी अपने तो पहनते बढ़िया कपड़े और दान करते हैं घटिया कपड़े, तो ऐसा दान निष्फल होगा। जितनी आपकी योग्यता है, अपनी योग्यता के अनुरूप अगर आप दान करें तो अच्छा रहेगा। जो ग्रह आपकी कुंडली का महत्वपूर्ण ग्रह हो, जो शुभ ग्रह हो, जो जीवन में शुभता दे सकता हो, उस ग्रह का दान कभी मत करिएगा। अनुकूल ग्रहों का, फायदेमंद ग्रहों का दान कभी नहीं करना चाहिए। और दान जब आप करते हैं तो मन में ये भाव लीजिए कि जो मैं दान कर रहा हूं ये ईश्वर की दी हुई चीज है और ये सेवा मैं ईश्वर की कर रहा हूं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, तुम्हारी ही वस्तु है प्रभु और तुम्ही को समर्पित कर रहा हूं। इस भाव से दान करेंगे तो आपका कल्याण होगा। और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशियों के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखिए, लापरवाही मत करिए। मानसिक तनाव से बचाव करिए। लिखा पढ़ी में सावधानी रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, करियर में सफलता का समय है। पारिवारिक समस्या हल होगी। धन संपत्ति का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। आर्थिक लाभ होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल उन्हें कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न स्वाति तिवारी ने हमें लिखा है और ये प्रयागराज से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 1985। जन्म का समय सुबह के 9:10 और जन्म का स्थान है वाराणसी। मेल लिखती हैं प्रयागराज से।
ये कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से पारिवारिक जीवन में बहुत समस्या चल रही है, तो क्या मेरा विवाह चल पाएगा या आगे चल कर के विवाह ब्रेक होगा? मेरा भविष्य कैसा है, इसको लेकर मैं बहुत परेशान हूं। स्वाति, आपकी कुंडली की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में ग्रहों की वजह से दिक्कत आ रही है, लेकिन ये मामला परमानेंट नहीं है। ये मामला कुछ समय का है, थोड़ा सा सब्र करिए अगस्त 2026 तक। उसके बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि सेपरेशन की या डिवोर्स की संभावना आपकी कुंडली में बिल्कुल नहीं बनती है। ऐसा लग रहा है कि अभी का समय कठिन है, तो थोड़ी शांति रखिए, थोड़ा एडजस्ट करके चलिए। आने वाले वक्त में चीजें ठीक होंगी और आपका वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के बेहतर हो जाएगा। आप दो काम करिए, रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का या तो पाठ करिए या तो सुन लीजिए, और एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती सोने या पीतल में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करिए। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करें, अगस्त तक शांति रखें, तो बाद का जीवन आपका बेहतर होगा। और चलिए, वक्त हो गया आज के आखिरी और अंतिम सवाल का। तो पंडित जी, आज का अंतिम सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, अंतिम प्रश्न हमें करुणा जी ने लिखा है, और करुणा जी हमें नोएडा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 सितंबर 1975। जन्म का समय रात में 11:10। जन्म स्थान है बुलंदशहर। करुणा जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और मुझे कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। बहुत सारी दवाइयां मैं खाती हूं, लेकिन मेरे स्वास्थ्य में बहुत इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन बेहतर हो जाए? करुणा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी ज्यादातर समस्या हार्मोन्स की है और मानसिक है। शुक्र की अवस्था की वजह से आप थोड़ी परेशानी में पड़ी हुई हैं। आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य बेहतर जरूर होगा, लेकिन आपको अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान बनाए रखने की जरूरत अवश्य है। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, और अगर संभव हो तो महीने में 2 एकादशी आती है, अगर एकादशी का उपवास रखें तो आपको लाभ होगा। और आइए जानते हैं, जिनका जन्मदिन 21 दिसंबर 2025 को आने वाला है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 21 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है। करियर में बड़ा बदलाव दिख रहा है और उसके बाद सुधार होगा। धन और कर्ज की समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। इस साल में आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का पूरे साल भर रोज सुबह अगर आप जप करें
तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। देखिए, सामान्यतः हम जानते हैं कि दान करना तो लाभदायक होता है, लेकिन दान करना कब नुकसान करता है, कब नुकसानदायक होता है। अगर आप प्रदर्शन वाला दान करते हैं कि दान कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि मैंने दान किया, ये प्रदर्शन वाला दान निष्फल होता है, नुकसान करता है। इसके अलावा अपनी कुंडली के शुभ ग्रहों का दान करना बहुत नुकसान करता है। जो ग्रह आपकी कुंडली के अनुकूल ग्रह हों, शुभ परिणाम दे सकते हों, उनका दान करना नुकसान करता है। और चलिए अब जान लेते हैं 21 दिसंबर 2025 यानी कि रविवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 21 दिसंबर 2025 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें। ऐसा करने से करियर और धन संबंधी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 21 दिसंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और गुड लक में वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को साल 2026 में किस बात का ध्यान देना होगा। आज की गुड लक राशि है मेष। आने वाले वर्ष में आपको ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य का और करियर के उतार चढ़ाव का। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 2026 में धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। और गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसे प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गर्भ धारण करने के साथ अपने कमर में एक काला धागा किसी भी दिन बांध लें। एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में पहन लें। और जो खुशबू वाली चीजें हैं, परफ्यूम है, डिओड्रेंट है, सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप ऐसा करें और साथ में नियमित रूप से हरिवंश पुराण पढ़ें या सुनें, तो आपकी गर्भावस्था अच्छी बीतेगी और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज़ के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे पर। नमस्कार।